ये कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक गहरे इंसानी ड्रामे की, एक ऐसे हीरो की जो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। और फिल्म का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहीं से शुरू होता है। पीटर पार्कर के अंदर की लड़ाई। एक तरफ है वो जिंदगी जो वो चाहता है, मैरी जेन, कॉलेज दोस्त, और दूसरी तरफ है वो हीरो जिसे उसे बनना ही होगा, अकेलापन, नाकामयाबी और त्याग। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे अपनी दोहरी पहचान का बोझ उठाते उठाते पीटर पार्कर की जिंदगी बिखरने लगती है। देखिए, स्पाइडरमैन होने का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ये सिर्फ तनाव नहीं, ये एक तरह का बर्नआउट है, जहां पीटर पार्कर की अपनी पहचान स्पाइडरमैन के साए में खोती जा रही है। और नतीजा, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसकी दोस्ती, सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता जा रहा है। तो इस दिमागी और जज्बाती थकान का सबसे बुरा नतीजा क्या निकलता है? उसकी अपनी शक्तियां ही उसे धोखा देने लगती हैं। ये कोई जिस्मानी दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके मन की लड़ाई है जो अब उसके शरीर पर हावी हो रही है। वही शक्तियां जो उसे हीरो बनाती हैं, ठीक उसी वक्त उसका साथ छोड़ रही हैं जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की, जिसकी दुखद कहानी पीटर की कहानी के साथ साथ चलती है। और पीटर, वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देगा। तो मिलिए डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से, एक जीनियस साइंटिस्ट जिसका एक सपना है, एक रेवोल्यूशनरी फ्यूजन पावर प्रोजेक्ट। पीटर तो उन्हें अपना आइडियल मानता है, लेकिन यही शानदार सपना एक भयानक तबाही में बदल जाता है। एक एक्सपेरिमेंट फेल होता है और शहर के लिए एक बुरा सपना शुरू हो जाता है। एक नए विलन का जन्म होता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कोई पैदाइशी विलन नहीं है। वो एक ट्रैजिक फिगर है, एक अच्छा इंसान जो अपने दुख और टेक्नोलॉजी की वजह से कह सकते हैं कि करप्ट हो गया। और ये लाइन, मैं एक राक्षस के रूप में नहीं मरूंगा, भले ही फिल्म के आखिर में आती है, लेकिन ये ऑक्टेवियस के किरदार की पूरी कहानी बयां कर देती है। विलन बनने के बाद भी उसके अंदर का इंसान कहीं न कहीं लड़ रहा था। उधर पीटर अपनी जिंदगी में एक और बार फेल हो जाता है। वो एमजे का प्ले नहीं देख पाता, उसकी शक्तियां उसे पूरी तरह धोखा दे देती हैं। और बस टूटकर पीटर एक फैसला करता है। वो अब स्पाइडरमैन नहीं रहेगा और अपना सूट कूड़ेदान में फेंक देता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां एक तरफ शहर बिना हीरो के है और दूसरी तरफ पीटर बिना किसी मकसद के। दोनों को अपने अपने फैसलों का अंजाम भुगतना है। और यहीं से हम पहुंचते हैं फिल्म के सबसे यादगार और आइकॉनिक एक्शन सीन पर। जरा इस ट्रेन सीक्वेंस को याद कीजिए। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये पीटर का अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। वो अपनी पूरी ताकत, अपना शरीर लगा देता है ट्रेन को रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। और ठीक उसी पल जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, उसका मास्क उतर जाता है, उसका राज खुल जाता है और वो अपने दुश्मन के हाथों में आ जाता है। और ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। हैरी को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त पीटर ही वो इंसान है जिसे वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। क्या जबरदस्त और दिल तोड़ने वाला खुलासा है ये। और यही बात इस फिल्म के क्लाइमैक्स को इतना शानदार बनाती है। ये आखिरी लड़ाई मुक्कों की नहीं बल्कि समझाने की है। स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस से नहीं बल्कि उसके अंदर के अच्छे इंसान ओटो ऑक्टेवियस से बात करने की कोशिश करता है। और स्पाइडरमैन कामयाब होता है। ऑक्टेवियस अपने दिमाग पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लेता है और खुद को कुर्बान करके उस रिएक्टर को नदी में डुबो देता है, शहर को बचा लेता है। ये है रिडेम्पशन। तो ये तो थी फिल्म की कहानी। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस मास्टरपीस को बनाने में आखिर क्या कुछ लगा। इस फिल्म ने जीता एक एकेडमी अवार्ड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। उस समय सुपर हीरो फिल्मों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक तरह से इसने साबित किया कि ये कहानियां भी बेहतरीन सिनेमा हो सकती हैं। और डिटेल्स पर जो ध्यान दिया गया वो तो कमाल का था। जरा सोचिए, अकेले उस ट्रेन फाइट को शूट करने में 100 दिन लग गए। और सीन को असली दिखाने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस के ऑपरेशन वाले सीन में असली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। और हाँ, एक मजेदार बात, वो परेशान करने वाला अशर याद है?
वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर सैम राइमी के दोस्त ब्रूस कैंपवेल थे। तो इस सब एक्शन, ड्रामा और इमोशन के बाद आखिर वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इस फिल्म को आज भी इतना खास बनाती हैं? ये फिल्म हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, एक हीरो होने की असली कीमत क्या होती है? और इसका जवाब हमें मिलता है फिल्म की इन 3 कोर थीम्स में। पहला, हमारी पहचान और हमारी ख्वाहिशों के बीच का टकराव। दूसरा, एक हीरो को जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और तीसरा, यह खूबसूरत आइडिया कि हर किसी को छुटकारा मिल सकता है, रिडेम्पशन मुमकिन है। और फिल्म का आखिरी सीन इस बात को खूबसूरती से दिखाता है। पीटर और एमजे आखिर में साथ तो हैं, लेकिन जैसे ही मदद की सायरन बजती है और स्पाइडरमैन को जाना पड़ता है, मैरी जेन के चेहरे पर जो फिक्र और प्यार का मिला-जुला भाव है, वो सब कुछ कह देता है। वो समझ चुकी है कि उनकी जिंदगी हमेशा पीटर के इस लगातार बलिदान से ही जुड़ी रहेगी, क्योंकि सच्ची हीरोइज्म कोई एक जंग जीतना नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे बार-बार हर रोज करना पड़ता है।